नमस्कार। आज दिव्य दर्शन के 7वें भाग में हम देखेंगे माँ यमुना का उद्गम स्थल यमुनोत्री। इसे चारधाम यात्रा का प्रथम स्थान भी कहते हैं। अभी आप दृश्य में जो पीला मंदिर देख रहे हैं वही माँ यमुना का मंदिर है और नीचे यहाँ बहती हुई जलधारा आपको दिख रही है, यही माँ यमुना का उद्गम स्थल है। आइए अब इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। यात्रा जहाँ प्रारंभ होती है वहाँ एक बड़ा सा गेट बना है और इस गेट पर सबसे ऊपर माँ यमुना विराजमान है और दोनों आजू बाजू भगवान यमराज और एक तरफ भगवान शनिदेव, अर्थात माँ यमुना भगवान सूर्य की पुत्री हैं। यमराज और शनिदेव इनके भाई हैं। ऊंची पहाड़ियों के बीच इनका मंदिर है जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गढ़वाल हिमालय की चोटियों में स्थित है। इसे बंदरपुंछ पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं। आप देख रहे हैं बगल में मंदिर स्थित है, बगल से जलधारा बह रही है। इस स्थान तक पहुंचने के लिए आपको जानकी चट्टी से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी। चलिए शुरू करते हैं हरिद्वार से। हरिद्वार स्टेशन पर अगर आप उतरते हैं तो यहाँ से सड़क मार्ग से वहाँ तक जाने का रास्ता है। लगभग 236 किलोमीटर की दूरी तय कर आप वहाँ पहुँचेंगे। यमुनोत्री चारधाम यात्रा का प्रथम पड़ाव है। अक्षय तृतीया के उपरांत अप्रैल या मई, जब अक्षय तृतीया आती है उसी समय मंदिर खुलता है। आप जानते ही हैं चारधाम यात्रा के सभी मंदिर बर्फबारी के कारण 6 महीने तक बंद रहते हैं। अब हम रुक करते हैं यमुनोत्री धाम की तरफ। जब यहाँ आप जानकी चट्टी तक सड़क मार्ग से पहुंच सकते हैं। यहाँ हमारी बसें भी पहुंची थी। जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो यहाँ से फूल चट्टी, जानकी चट्टी कई स्थान हैं। लगभग 6 से 7 किलोमीटर की यात्रा। वैसे हमारा काफिला यहाँ बसों से होकर पहुँचा था और उत्तराखंड में पहाड़ों की वादियों में सफ़र करना अपने आप को रोमांचित करने वाला एक सफ़र होता है। आप देख रहे हैं हमारे ही टीम के यह वाहन है। जगह जगह बहते झरने और पहाड़ी से होकर गुजरता दुर्गम रास्ता और ऊपर बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ। यह सभी नज़ारे आपको रोमांचित करेंगे क्योंकि आप जब यमुनोत्री पहुंचेंगे तो आपकी धरती से अर्थात समुद्र तल से ऊंचाई 3293 मीटर ऊपर, लगभग 10,804 फीट। यही वह स्थान है जहां से हम लोगों ने पैदल यात्रा प्रारंभ की। हालांकि यहाँ खच्चर, घोड़े, पालकी वगैरह भी मिल जाती हैं, लेकिन पूज्य जी और स्वामी जी कहते हैं तीर्थ यात्रा में पग पग चलने का अपना फल है। हम लोगों ने यहाँ से पैदल यात्रा शुरू की। बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच ठंड का प्रभाव। वैसे जब आप हरिद्वार से यमुनोत्री के लिए निकलते हैं तो मसूरी के रास्ते आप 236 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर जानकी चट्टी आते हैं। वहाँ से जब आप इस मंदिर तक जाएंगे तो लगभग 3.5 से 4 घंटे का पैदल सफ़र करना होगा। बीच बीच में यात्रियों के बैठने के लिए कहीं कहीं नहीं, आपको अमूमन हर जगह ही बैठने के लिए जगह, चेयर मिल जाएगी, कुर्सियाँ मिल जाएंगी और आप चाहें तो खच्चर अथवा घोड़े की सवारी भी आप किराया तय करके ले सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा हम मंदिर के बारे में बता दें। अभी जो मंदिर वहाँ बंदरपुंछ पहाड़ियों के बीच में माता यमुना का इस विद्यमान है, उसे वर्ष 1919 में टिहरी गढ़वाल के महाराज प्रताप सिंह ने बनवाया था। हालांकि बीच बीच में इसका जीर्णोद्धार भी होता रहा है। जब आप पैदल यात्रा करेंगे, जानकी चट्टी से आगे बढ़ेंगे तो आपको इतना प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलेगा जिसे देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। हालांकि अन्य साधनों की भी यहाँ व्यवस्था हो रही है। जैसा कि हम लोग जब यहाँ से यात्रा करके लौट रहे थे तो पता चला अब लोगों के जाने के लिए झूले लगाए जाएंगे, जो तार के झूले होते हैं, केबल के सहारे, रोपवे वगैरह जो उसका नाम है। उस माध्यम से एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी होते हुए लोग, अर्थात 3.5 घंटे की यात्रा आप आधे घंटे में भी कर सकते हैं। भविष्य में वह भी देखने को मिलेगा। फिलहाल इन सुंदर वादियों को देखिए और बर्फ से ढके इन खूबसूरत पहाड़ों पर भी नजर जरूर डाल लीजिए।
3000 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ जब पहाड़ों पर जमती है ठंड के कारण, तो वहीं से जो झरने बहते हैं, अर्थात ग्लेशियर से जो पानी बह कर के निकलता है, वही जमुना जी में बहता चला जाता है। जब हम लोग माता के मंदिर पहुंचे तो वहाँ एक पुजारी से बात हुई। यहाँ के पुजारी दक्षिण भारत के रावल होते हैं। रावल ही आपको बद्रीनाथ में भी मिलेंगे, केदारनाथ में भी मिलेंगे, यमुनोत्री में भी हमें वही मिले। उनसे बातचीत के क्रम में हमने माता की प्रतिमा को भी पीछे दिखाया है, उसे अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। फिलहाल इस मंदिर को देख लीजिए और ऊपर पहाड़ी से आती जलधारा को भी देख लीजिए। जब हमने मंदिर में प्रवेश किया तो चूंकि यह दुर्गम मंदिर था और आबादी से बहुत दूर, इसलिए यहाँ तो बहुत हुज्जत नहीं करनी पड़ी कैमरे पर मंदिर की प्रतिमा को कैद करने में। बातचीत के क्रम में रावल ने बताया, जमुना जी भविष्य में अर्थात कलयुग में प्रभु कृष्ण की पटरानी भी हैं। फिलहाल आप इस अलौकिक दृश्य को देख लीजिए और यह भी जान लीजिए, जमुना जी में भैया दूज के दिन जो स्नान करता है उसे यम त्रास का भागी नहीं होना पड़ता है। अगर आप शास्त्रों में विश्वास करते हैं तो यह शास्त्रीय मान्यता है, क्योंकि यमराज उनके भाई हैं और यम त्रास अर्थात मृत्यु के समय घोर कष्ट के कुछ लोग भागी होते हैं, उस पीड़ा से आपको बचना होगा। फिलहाल आपको हमारे कैमरे बार बार पहाड़ियों पर जा रहे थे, क्योंकि यह दृश्य बड़ा ही मनोरम था और ऊंची पहाड़ियों से नीचे गिरते झरने, यह दृश्य अपने आप में देखने लायक था। फिलहाल अब हमारी ध्वनि यहाँ शांत होने जा रही है, क्योंकि हमारा कैमरा मंदिर में प्रवेश कर रहा है वहाँ के पुजारी की बातें। फोटो नहीं खींचना। थोड़ा सा बता दीजिए इसके बारे में। यमुना जी सूर्य पुत्री है। हाँ जी। यमराज की बहन है जी। कृष्ण भगवान की कलयुग में पटरानी है जी। यमुना जी फल लायनी है जी। जैसे मनुष्य के अंदर 4 चीजें हैं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, मोक्ष। तो ये यमुना जी भक्ति है, गंगा जी ज्ञान है, केदारनाथ जी में शिव जी हैं वो वैराग्य है, बद्रीनाथ धाम में कौन है? मोक्ष। यह कौन सा स्थान है, जो अपना परिचय बता दें हमारे दर्शकों ये यमुनोत्री है। यमुना जी यमुना जी फल लायनी, यमुना जी से जो आप फल मांगोगे वो अवश्य पूरा होता है। गंगा जी को भगीरथ राजा ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पे लाया। अपना परिचय बता दें। हम यहाँ पर यमुना जी के रावल तीर्थ पुरोहित है। नाम? महादेव प्रसाद। धन्यवाद। ये गर्म कुंड है और यहाँ चावल पकता है, जरा इसके बारे में बताएंगे क्या? 2 शब्द। जी बहुत हम लगाए हैं इस चूल्हे को। नहीं, हमें चावल आलू पूरी बनता है, घर के लिए प्रसादी जाता है। यहाँ का मेन प्रसादी चावल है, जैसे हिम्मत है या गंगा जल, वैसे यहाँ का मेन प्रसाद चावल है। अपना परिचय जरा बता दें। परमेश सुनियाल यमुनोत्री धाम से परमेश सुनियाल शास्त्री, हरिद्वार में पढ़ाई करते हैं। अभी बहुत छुट्टी है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा अपना। जमुना जी का मंदिर बर्फ से ढकी ऊंची पहाड़ियों के मध्य स्थित है और वहाँ ठंड और वहाँ ठंडी जगह पर तप्त कुंड, क्या कहने। इसीलिए यहाँ लोग चावल ले जाते हैं, पोटली में बांधकर उसका प्रसाद बनाते हैं और साथ में ले आते हैं। अगर आप भी इस यात्रा पर जाएं तो साथ में कच्चा चावल अपने साथ ले जाएं। इस जो कुंड में डालते ही पोटली तुरंत चावल में भात में तब्दील हो जाती है। रास्ते में एक जगह एक भैरव मंदिर भी मिला, वह भी हमने आपके लिए कैमरे पर कैद किया है। आप यहाँ देख सकते हैं इस दृश्य को। इस बोर्ड पर भी उसका उल्लेख किया गया है, भैरव घाटी सिद्ध विक्रम भैरव। यहाँ तक का सफ़र बड़ा ही रोमांचक रहा। उम्मीद करते हैं आप भी जब कभी यमुनोत्री दर्शन के लिए जाएंगे तो अपने साथ आवश्यक जरूरी दवाएं और संसाधन भी रखेंगे। आपको एक जानकारी और दे दें, अक्षय तृतीया से लेकर दिवाली तक यह मंदिर खुले रहते हैं, 4 धाम के सभी मंदिर। और हमने यह यात्रा भारतवर्ष के महान मनीषी पूज्य संत जी और स्वामी जी के सानिध्य में की। बिहार और यूपी के 1000 से अधिक लोगों ने की, इसीलिए हम इनके दर्शन भी आपको करा रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और यात्रा पर। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।